अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज एक और वीडियो आपके साथ लेके आए हैं, जिसमें हम ऑड्री सिम्पसन की बुक को यूज़ कर रहे हैं। और आज एक्सरसाइज 6.6 जो कि ज्योमेट्री की एक एक्सरसाइज है, बहुत आसान सी है, और इसमें हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो बहुत छोटी सी बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। शुरू करते हैं। स्टेट द नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज। लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ होती है, ज़रा ये समझ लेते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो चीज़ होती है, वो लाइन होती है कि जिस पे अगर पेपर पे वो डायग्राम बनी हुई हो और पेपर को फोल्ड किया जाए तो पेपर के दोनों तरफ सेम शेप आ रहा हो। जैसे कि इसमें ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर इसको मैं यहाँ से यूँ फोल्ड कर दूँ तो दोनों तरफ पे जो एक दूसरे से टच करेंगे, ये कोना इस कोने से टच करेगा, ये लाइन इस लाइन से टच करेगी, ये लाइन इस लाइन से टच करेगी, और सेम शेप इसके दोनों पार्ट पे होगा, मिरर इफेक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो शेप है, बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लाइन यहाँ जाएगी, जब ये लाइन फोल्ड होके आएगी तो यूँ करके आएगी, ये लाइन फोल्ड होके आएगी तो यूँ करके आएगी। तो इसका मतलब है कि लाइन टू लाइन एक दूसरे पर टच नहीं कर रही होगी। तो इस शेप में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जिसके ऊपर रख के किसी शेप को फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली हाफ में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि दोनों हाफ एक दूसरे के बिल्कुल मिरर होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो इसके अंदर हम कहेंगे दो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। बाज़ शेप्स ऐसे होते हैं कि उसमें एक से दो से ज़्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, मैंने अच्छा नहीं बनाया तो ज़रा ट्राई, एक ऐसा स्टार जिसके के सारी साइड्स बिल्कुल सही इक्वली बराबर हों, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, कि वो यूँ आधा किया जा सकता है, इधर भी बिल्कुल वैसे ही, इधर भी बिल्कुल वैसे ही है। यूँ भी आधा किया जा सकता है, इधर भी बिल्कुल वैसे ही है, इधर भी बिल्कुल वैसे ही है। यूँ भी आधा किया जा सकता है, यूँ भी आधा किया जा सकता है, यूँ भी आधा किया जा सकता है। तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं इसमें, 5 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज हैं इसकी। ठीक है, तो ये एक बात थी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और एक चीज़ होती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, इसको कितनी दफ़ा हम ऐसे घुमा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं कि ये वापस अपनी असली हालत में, ए ऊपर, बी साइड में और सी दूसरी साइड पे, असली हालत में आने से पहले पहले कितनी दफ़ा ऐसा होगा कि ये इसी शेप पे दोबारा आ सकता है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो सी ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया इधर, और ए इधर आ गया, फिर भी वही शेप रहा जो ये शेप था। तो हमने कहा ये एक दफ़ा घुमा दिया हमने, फिर भी अपने उसी शेप की जैसा लग रहा था, हालांकि असली हालत में नहीं आया। फिर हमने एक और दफ़ा घुमाया तो अब ए यहाँ चला गया, देखिए मैंने फिर इसको ट्विस्ट किया यूँ करके, तो अब ए यहाँ चला गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया। अब मैं तीसरी दफ़ा जब इसको यूँ करके घुमाऊँगा तो फिर वापस ए अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 3 दफ़ा इस शेप को हम ऐसे मुख्तलिफ पोजीशंस में घुमा सकते हैं कि अपनी असली जैसा ही दिख रहा होगा। इसको कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल की डिग्री कि कितनी दफ़ा इसको आप जो है वो घुमा सकते हैं कि ये दिखे वैसा ही, और अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आने से पहले पहले कितनी दफ़ा हम उसको घुमा घुमा के वैसा ही दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल एक दी हुई है कि अगर शेप z लें और लेट सपोज z की ये साइड a है और इसको हम b कहते हैं, तो अगर मैं इसको यूं करके ट्विस्ट करूं तो ये यूं हो जाएगा, लेकिन ये असल तो नहीं लग रहा, बिल्कुल एक्चुअल ओरिजिनल तो नहीं लग रहा, तो ये इसका वो ब्रेकिंग या स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है। और ट्विस्ट करूं थोड़ा सा इसको, पूरा ट्विस्ट करके जब मैं 180 डिग्री ट्विस्ट कर दूं तो फिर ये वाला a इधर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ उधर चली जाएगी, ये चीज़ उधर आ जाएगी, और लेकिन देखने में फिर ये वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। तो एक दफ़ा ट्विस्ट किया, ये ऐसी एक और शक्ल बना ली इसने जैसी ओरिजिनल की थी, फिर एक और दफ़ा ट्विस्ट करेंगे, फिर ए वापस ऊपर चले जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, तो कितनी दफ़ा हम घुमा के इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आए और बीच में कितने स्टॉप्स हमें ऐसे मिल गए जहाँ ये बिल्कुल वापस ओरिजिनल जैसे ही लग रहा था, तो हम कहेंगे कि इस जी की रोटेशनल सिमेट्री 2 है। ठीक है,
या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है, तो इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो मैंने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बताई, और मैंने आपको रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताया कि कोई चीज़ घुमा के कितनी दफ़ा घुमाई जा सकती है। एक स्क्वायर को इसका मतलब है कि 4 दफ़ा घुमाया जा सकता होगा। अच्छा, इसके बारे में पूछ रहे हैं, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स बिलो। देखें, ये शेप सिमेट्रिकल शेप है। सिमेट्रिकल शेप उसको कहते हैं जिसमें कोई लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, लाइन में अगर ड्रॉ कर दूंगा तो बिल्कुल एक जैसे आधे आधे बन रहे हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल एक जैसे आधे आधे बन रहे हैं। और ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल एक जैसे आधे आधे बन रहे हैं। क्या ऐसा है? तो ज़रा गौर से देखें, क्या वाकई ऐसा है? ये इन्होंने बनाया है पेंटागन। तो 5 जगहें ऐसी मिलेंगी आपको इसमें, जिसमें कि बिल्कुल बीच में से आधा आधा दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी लग रही होंगी। तो 5 लाइंस इसमें ऐसी गुजरेंगी। तो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री या एक्सीज ऑफ सिमेट्री कितनी है? 5 हैं। इसी तरह से इसका रोटेशनल ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना है? देखें ना, अगर मैं इसको ए कहूँ, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अगर मैं इसको ए कहूँ, तो अगर मैं यूँ ट्विस्ट करूँगा, ए यहाँ आ जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ चलाएगा, वाला यहाँ चलाएगा, वाला यहाँ चलेगा। शेप बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा। ये देखें, अब शेप वैसे ही दिख रहा है। फिर इसको एक और दफ़ा घुमाता हूँ, फिर शेप वैसे दिख रहा है। फिर एक और दफ़ा घुमाता हूँ, फिर शेप वैसे दिख रहा है। तो घुमाते घुमाते मैं इसको कितनी दफ़ा घुमा सकता हूँ? अगेन इसको 5 दफ़ा घुमा सकता हूँ। एक दफ़ा में यहाँ आएगा, दूसरी दफ़ा में ए यहाँ जाएगा, तीसरी दफ़ा में ए यहाँ जाएगा, चौथी दफ़ा में ए यहाँ जाएगा, पाँचवीं दफ़ा में ए वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 5 कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये शेप जो है आपका, तो इसको देखें ना, ये इरेगुलर सा शेप लग रहा है, बहुत रेगुलर सा शेप नहीं है ये। इसकी जो सिमेट्री है वो थोड़ी मुश्किल लग रही है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डायग्राम जब किताब में ड्रॉ होती हैं तो वो जिस तरह से डिज़ाइनर ने ड्रॉ की होती हैं उस तरह से नहीं बात हो पाती। एक ये लाइन तो समझ में मुझे आ रही है, जहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। गालिबन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तब ये हो रहा है। अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बनेगी। तो एक ही जगह है जहाँ से हम इसको फोल्ड करें तो आमने सामने वाली चीज़ें बिल्कुल सेम लग रही हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर मैं इसको घुमाता हूँ, तो लेट सपोज ये इस हालत में है कि ऊपर वाली पतली है, नीचे वाली मोटी है और साइडें ज़्यादा लंबी हैं। इसको घुमाता हूँ तो ये अपनी असली जैसी नहीं लग रही, अभी भी असली जैसी नहीं लग रही, अभी भी असली जैसी नहीं लग रही। अब जाके ये तो पुरानी वाली हालत ही आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशनल ऑर्डर का कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये रोटेशनल सिमेट्री में नहीं है ये। ठीक है, तो इसको कहते हैं नो रोटेशन या ऑर्डर ऑफ वन। एक दफ़ा ही घुमा सके हम पूरा, तभी जाके अपनी असली हालत में आ गई वो। तो इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें सिर्फ एक ही है, और इसमें रोटेशनल ऑर्डर इसका, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 है खाली। अच्छा, इसको देखते हैं। ये जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगा लूँ तो ये शेप जो है, अगर मैं इसको घुमाऊँ, ये तो अभी असली हालत जैसा नहीं लग रहा। ये लग रहा है बिल्कुल असली हालत जैसा। और फिर दोबारा घुमा लूँ तो ये लग रहा है फिर असली हालत जैसा। तो 2 दफ़ा घुमा सके हम इसको। तो रोटेशनल ऑर्डर तो इसका 2 समझ में आता है। लाइंस ऑफ सिमेट्री देखें, अगर मैं यहाँ से लगा दूँ, सॉरी ये साफ़ नहीं बनी, ये देखिए, अगर मैं यहाँ से बना दूँ तो ये बिल्कुल एक जैसे हो गए, और यहाँ से बना दूँ तब भी ये एक जैसे हो गए। तो 2 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री भी नज़र आ रही हैं हमें इसमें। ये देखिए, ये कैसा शेप है, इसके अंदर जो है वो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो एक तो हमें यूँ नज़र आ रही है कि ये साइड और ये साइड बिल्कुल एक जैसी है। एक यूँ नज़र आ रही है कि ये साइड और ये साइड बिल्कुल मिरर कर रही है एक दूसरे को। लेकिन हम इसमें क्या लाइन ऑफ सिमेट्री इसको ले सकते हैं यूँ। तो देखें, जब ये आमने सामने का देखें तो मिरर नहीं है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री, वैसे नॉर्मली सर्कल में तो बेतहाशा लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, लेकिन इस केस में नहीं है, क्योंकि ओहो,
इस केस में नहीं है क्योंकि इन्होंने बीच में सर्कल के एक एक्स्ट्रा शेप बना दिया, जिसकी वजह से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ दो ही बन सकती हैं। एक यूं बन सकती है जिससे कि प्रॉपरली आधा हो रहा है, एक यूं बन सकती है। अच्छा, रोटेशन देखते हैं कि रोटेशनली ये किस हालत में है। क्या बिल्कुल ऐसा दिखेगा? यहाँ पे मैं एक डॉट लगा लेता हूँ याद रखने के लिए, यहाँ से शुरू किया था। ये हमने घुमाया घुमाया घुमाया, ये एक स्टॉप आ गया जिसमें हमें वैसे ही लग रहा है जैसे कि ओरिजिनली था। एक स्टॉप आया और फिर ये दूसरा स्टॉप आया, ये फिर ओरिजिनल जैसा हो गया। तो दो दफ़ा हम इसको घुमा सकते हैं और दो ही इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे कौन सा शेप है, आप सबको मशहूर है, जो मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली में शेप क्या था। तो इसको देखें, ये ड्रॉ इन्होंने प्रॉपर नहीं किया, हम एज्यूम करते हैं कि प्रॉपर ड्रॉ हुआ है। तो ये एक लाइन यहाँ से तो इसको काट सकती है, लेकिन ये किसी भी तरह से घुमाएं तो अपनी असली शेप में नहीं आ रहा, पूरा वापस घुमाना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका वन ही है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें खाली वन है। तो इसको कहते हैं नो रोटेशनल सिमेट्री। सिमेट्री नहीं है रोटेशनल, कहीं घूम के कहीं रुकी नहीं रहा है कि इसके जैसे कोई और दोबारा सिचुएशन बनती हो, तो इसलिए उसको ऑर्डर ऑफ वन कहते हैं, यानी इस रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इसमें देखिए कितनी ज़्यादा सिमेट्री है, यूँ भी वही है, यूँ भी वही है, यूँ भी वही है, यूँ भी वैसा ही है, यूँ भी वैसा ही है, यूँ भी वैसा ही है। तो जितने कोने हैं उतने ही दफ़ा हम इसको आसानी से घुमा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जनाब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दफ़ा तो हम इसको घुमा सकते हैं। और 8 ही इत्तेफाक से देखें तो लाइंस बन रही हैं इसके अंदर। 8 दफ़ा हम इस पर 8 मुख्तलिफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 तो ये हो गई, और फिर 1 2 3 4 ये हो गई। सही है, बात समझ आ रही है? मैं सिर्फ दो दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। एक तो ये देखें बिल्कुल मिरर हो रहा है, कहीं भी रख के बना लें तो 4 तो ये लाइनें बन रही हैं, और यूं भी तो मिरर हो रहा है ना, यूं भी मिरर हो रहा है, बिल्कुल सेम बन रहा है। तो इसलिए ये 4 ये वाली लाइनें हैं छोटे वाले से, 4 ये वाली लाइनें हैं बड़े वालों से। तो यूं ये 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं इसकी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसको आप खुद कर लीजिए, बहुत आसान है, कोने बने हुए हैं, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताता हूँ। तो कोई जगह ऐसी नहीं नज़र आ रही मुझे तो कम से कम इसमें कि मैं जहाँ से लाइन खींचूँ और फोल्ड कर दूँ तो दोनों साइड एक जैसी हों। तो इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकती है, क्योंकि जैसा ये दिख रहा है अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये फिर वैसा दिखने लगता है, फिर घुमाऊँ तो फिर जैसा दिखने लगता है। तो ऑर्डर ऑफ 2 की रोटेशनल सिमेट्री नज़र आ रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बता रहा है, ये भी अगेन एक कोनों वाला है। तो एक लाइन ये बन गई, 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 4 लाइनें तो बन गई। क्या इसके अलावा भी सिमेट्री नज़र आ रही है? तो देखें कि अगर मैं यहाँ से इसको शेप को आधा करता हूँ तो बज़ाहिर सिमेट्री तो बन रही है, लेकिन ये ब्लैक है, ये वाइट है, तो एग्जैक्ट मिरर नहीं हो सका। इसलिए एग्जैक्ट मिरर तभी, जब तक एग्जैक्ट मिरर नहीं हो तब तक हम उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मानते। यही एग्जैक्ट हाफ है कि ब्लैक भी आधा आधा हो गया है, वाइट भी आमने सामने हो गया है, ब्लैक भी आमने सामने हो गया है, वाइट भी आमने सामने हो गया है, ब्लैक भी आधा आधा हो गया। इसलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें सिर्फ 4 ही हैं, और ऑर्डर भी 4 ही होगा, क्योंकि इसको ये अब असली हालत में आया, ये फिर अब असली हालत में आया, ये अब असली हालत में आया, और ये अब असली हालत में आया। 4 दफ़ा ही घुमा सकते हैं इसमें, तो 4 इसका आंसर है। तो देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे ही आपको करवा दिए सवाल, एक ही छोड़ा जो कि आप खुद कर लें। तो ये प्लीज़ कंप्लीट कीजिए ताकि फिर हम अगली एक्सरसाइज पे जल्दी से पहुँचते हैं। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।